पत्थर पूजे और लला मिले तो खाली रहती माँ तू नहीं, और कोसे से नर मर जाते तो नंगर बस के कहीं नहीं। पत्थर पूजे लला मिले तो खाली रहती मात नहीं, और कोस से नर मर जाते तो नंगर बस के कहीं नहीं। और सिटी बाटत बुढ़िया मर गई, बुढ़िया स्वर्ग को गई नहीं। अरे सिटी बाटत बुढ़िया मर गई, बुढ़िया स्वर्ग को गई नहीं। और चोरों को घर फांसी होती तो चोरी होती कहीं नहीं। चोरों को घर फांसी होती तो चोरी होती कहीं नहीं। जब ये कहा, महाराज भीष्मक जो थे, महाराज भीष्मक वहां से चले हैं और जाकर जब आगे बढ़े तो क्या देखा। ये विद्वान बताते हैं दादा कि एक कमल के पुष्प के ऊपर एक बैठी हुई कन्या, जैसे महाराज ने देखा उस कन्या को लेकर के घर आते हैं और जाकर के उस बिटिया का नाम रखवाया है रुक्मिणी। देव ऋषि नारद ने जान लिया है, देव ऋषि नारद जो थे आज पीड़ा बजाते चले हैं, लेकिन इधर देखा है जो बिटिया है बड़ी सुंदर है, देखने में बड़ी अच्छी है। महाराज कैसी है बताइए। कि सुंदर सुगर स्वरूप मन धूप सूर्य जियारी, और देखत में बड़ी मनु करे की बिटिया बारी। सुगर स्वरूप खिली मन धूप सूरज जियारी, देखत की बड़ी मन करे कर की बिटिया बारी। देखत की बड़ी वेद पुराण न गाई, और राजा बिटिया है उजियारी। और अरे नहीं है बिगाए कुआरी, और मैया के आँख की तारी। महाराज बड़ी सुंदर है, देखने में बड़ी अच्छी लग रही है। उसी समय इधर महाराज भीष्मक के घर में खुशियां ही खुशियां छा रही हैं। महाराज देखा होगा कि अगर काऊ के घर में बिटिया पैदा हो जाते हैं तो बड़ा दुख होता है कि हमारे घर में लली पैदा हो गई।
यहाँ तक होता है कि माताओं के मुंह भूल जाते हैं कि बिटिया घर में आएगी, वो कैसे ब्याह करेंगे, कैसे खर्चा चलाएंगे महाराज। लेकिन महाराज भीष्मक ने जब देखा कि हमारे घर में बिटिया आ गई तो बड़े प्रसन्न हैं, दान लुटवाए जा रहे हैं, बहुत प्रसन्न है। महाराज जैसे ही देखा तो देव ऋषि नारद उधर से चले हैं बीड़ा बजाते हुए। और कैसे चले, सभी भक्त गुनगुनाएंगे बड़े भाव से। ब्रज भूम में हुआ है अवतार कन्हैया, सौभाग्य ने जो दीदार कन्हैया का। ब्रज भूम में हुआ है अवतार कन्हैया, सौभाग्य ने जो दीदार कन्हैया का। ब्रजभूम में हुआ है अवतार कन्हैया का, अवतार कन्हैया का। सौभाग्य जो दीदार कन्हैया, ब्रजभूम में हुआ है अवतार कन्हैया का। देव ऋषि नारद जब चले हैं बीड़ा बजाते हुए, और जब बीड़ा बजाते हुए चले तो ध्यान रखना महाराज, जाकर के द्वार पर पहुंचे हैं। और जब द्वार पर पहुंचे हैं तो उसी समय जैसे महाराज भीष्मक ने देखा आसन पर बैठा लिया है और जवाब दिया है, देव ऋषि नारद बहुत अच्छा हुआ जो तुम आ गए। क्यों? इसलिए अच्छा हुआ कि हमारे घर में एक छोटी सी कन्या ने जन्म लिया है। जब ये कहा कि छोटी सी कन्या ने जन्म लिया तो याद रखना भैया, देव ऋषि नारद को बैठाला है। और जब बैठा लिया है तो महाराज भीष्मक कहने लगे हैं देव ऋषि नारद से कि हमारे घर में एक बिटिया ने जन्म लिया है, उसकी हस्तरेखा देखो और उसका नाम रखो और ये बताओ कि इसके पति कौन बने। उसी समय बिटिया को बाहर लेकर के आए। और जब बिटिया को बाहर लेकर के आए, जैसे महाराज देव ऋषि नारद ने देखा है तो जवाब दिया है भीष्मक, ये तेरी बिटिया नहीं है, ये तो स्वयं देवी के समान है। और एक बात कही है, सुनो भीष्मक, तुम्हें पता नहीं है, ये बेटी नहीं तेरी, ये बिटिया नहीं तेरी, ये तो सेना भवानी है। ये बेटी नहीं तेरी, ये स्वयं भवानी
ध्यान रहे भैया।